Hello friends, once again I am before you with more 10 sentences with error. As usual, जैसा कि मैं आपको रोज़ 10 सेंटेंस एरर स्पॉटिंग के बताता हूं और उसमें क्या मिस्टेक्स हैं विथ लॉजिक और विथ रीज़न एक्सप्लेन करता हूं। तो आइए आज के नेक्स्ट 10 सेंटेंसेस में जो एरर्स है उसे हम देखते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने है। राम मूर्ति कैन प्ले वायोलिन and his sister can play the harmonium. Once again, Ram Murthy can play violin and his sister can play the harmonium. हिंदी, राम मूर्ति वायलिन बजा सकता है and his sister can play the harmonium, और उसकी बहन हारमोनियम बजा सकती है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हारमोनियम से पहले आर्टिकल द लगा हुआ है, तो वायलिन के पहले भी हमें आर्टिकल दी लगाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के पहले द आर्टिकल फिक्स है। जब कभी किसी इंस्ट्रूमेंट का नाम लेंगे उस इंस्ट्रूमेंट के पहले आपको द लगाना है। हारमोनियम के पहले लगा हुआ है, वायलिन के पहले द लग गया। नाउ द सेंटेंस इज राइट। तो राइट सेंटेंस इज Ramurthy can play the violin and his sister can play the harmonium. Clear? Next sentence. Mohan asked Ramesh, are you going on a business to Agra? Mohan asked Ramesh, are you going on a business to Agra? हिंदी, मोहन ने रमेश से पूछा। जिस सेंटेंस में हेल्पिंग नहीं होता वो यहाँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा या पास्ट इंडेफिनिट। सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट, फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट। मोहन आस्क्ड रमेश, मोहन ने रमेश से पूछा, आर यू गोइंग ऑन ए बिजनेस टू आगरा? क्या आप आगरा किसी काम से जा रहे हो? काम को हम काउंट नहीं कर सकते, तो आर यू गोइंग ऑन ए को डिलीट करेंगे, क्योंकि काम है। तो आगरा जाने का जो मकसद होगा वो उसका एक काम होगा। तो काम जो शब्द है इट इज़ अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के पहले आर्टिकल द नहीं लगता है। सो वी हैव टू डिलीट ए फ्रॉम दिस सेंटेंस। नाउ द सेंटेंस इज राइट। मोहन आस्क्ड रमेश, आर यू गोइंग ऑन बिजनेस टू आगरा? ठीक है, ए को डिलीट कर देंगे। रीजन मैंने बता दिया। बिजनेस जो शब्द है काम, और काम अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के आगे आर्टिकल ए एंड द नहीं आता है। ठीक है, तो डिलीट ए एंड गेट द सेंटेंस राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, हरीश हैज बीन इल फॉर फोर्टनाइट। हरीश हैज बीन इल फॉर फोर्टनाइट विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन एंड कंसल्टिंग डॉक्टर। हरीश हैज बीन इल फॉर फोर्टनाइट विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन और कंसल्टिंग डॉक्टर। हिंदी, हरीश हैज बीन इल, हरीश बीमार है फॉर फोर्टनाइट, एक पखवाड़े से। फोर्टनाइट मीन्स पीरियड ऑफ 15 days, मे बी सेड पीरियड ऑफ 2 weeks। ओके, हरीश बीमार है एक पखवाड़े से, यानी कि 2 weeks से या 15 दिन से, विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन और कंसल्टिंग डॉक्टर। ना उसने दवाई ली है, ना उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया है, यानी सलाह मशवरा किया है। यानी ना उसने दवाई ली, ना वो डॉक्टर के पास गया। फ्रेंड्स, हरीश हैज बिन इल फॉर फोर्टनाइट, यहाँ फॉर के बाद आर्टिकल ए की रिक्वायरमेंट है, तो हम फॉर और फोर्टनाइट के बीच में ए डाल देंगे। जैसे हम कहते हैं आई वॉज बिजी, ठीक है ना, या आई एम बिजी है ना, ए वीक, ए मंथ, ए ईयर। तो ईयर के पहले ए लगाते हैं, मंथ के पहले भी ए लगाते हैं, वीक के पहले भी ए लगाते हैं। तो फोर्टनाइट ऑल्सो इज ए पीरियड ऑफ 15 days, तो फोर्टनाइट के पहले भी आर्टिकल ए की आवश्यकता रहेगी। जैसे आवर के पहले एन लगाते हैं, अब हाफ आ रहा है तो उसके अभी ए लगेगा, क्योंकि आधा घंटा भी अपना एक पर्टिकुलर टाइम हो गया। तो यहाँ पर फॉर ए फोर्टनाइट हो जाएगा। हरीश हैज़ बीन इल फॉर ए फोर्टनाइट विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन और कंसल्टिंग डॉक्टर। क्लियर? नेक्स्ट, ही हैज़ नॉट चेंज हिज क्लोथ्स
so his dress is dirty. He has not changed his clothes. कोई व्यक्ति है, उसने अपने कपड़े नहीं बदले हैं, so his dress is dirty. फ्रेंड्स, 3 शब्द होते हैं, एक सूट, एक ड्रेस, एक यूनिफॉर्म। तो सिले हुए जो कपड़े होते हैं वो सूट कहलाते हैं। क्लियर? तो यहाँ हम ड्रेस को हटाएंगे और यहाँ हम SUIT सूट वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि ही हैज़ नॉट चेंज हिज क्लोथ्स सो हिज सूट इज डर्टी। ड्रेस नहीं है। क्लियर? कि उसने कपड़े नहीं बदले, तो वो जो सिले हुए कपड़े पहने हुए हैं उसको हम सूट कहेंगे। क्लियर? तो यहाँ ड्रेस को डिलीट करेंगे और सूट वर्ड को इंसर्ट करेंगे, सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? सो सेंटेंस इज ही हैज़ नॉट चेंज हिज क्लोथ्स सो हिज सूट इज डर्टी। तो ड्रेस और सूट के अंदर जो डिफरेंस मैंने बताया वो आपको माइंड में रखना है, और जब कभी इस तरह का सेंटेंस आए वहाँ पर आपको ड्रेस हटा के सूट करना है। और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो सूट दे दें और वो आपसे ड्रेस मतलब सही करवा लें। डिपेंड्स, मतलब सेंस क्या है, इस सेंटेंस का सेंस क्या है। क्लियर? मूव टू द नेक्स्ट। द टेलर सेड एंग्रीली, द टेलर सेड एंग्रीली दैट ए शर्ट इज ऑल्सो ए क्लोथ एंड नो अदर थिंग। ठीक है, टेलर ने नाराज होकर बोला कि शर्ट क्या है, एक कपड़ा ही तो है, नॉट अदर थिंग, और कोई चीज़ थोड़ी है। फ्रेंड्स, इसमें बहुत बारीक मिस्टेक है, इतनी बारीकी से पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस बड़ी बारीकी से पुटअप किए जाते हैं। इसको मैं यूँ समझाऊंगा, द टेलर सेड एंग्रीली दैट ए शर्ट इज ऑल्सो। अब ये ऑल्सो के बाद, सॉरी, है ना, ए शर्ट इज ऑल्सो, ए के बाद यहाँ पीस, PIE, ए और क्लोथ के बीच में आएगा अ पीस ऑफ क्लोथ। इसको यूँ समझिए आप फ्रेंड्स कि आप बाजार से आ रहे थे, मैं रास्ते में मिल गया, आपके हाथ में एक थैली थी, मैंने पूछा क्या है इसमें, तो आपने कहा कि इसमें एक पैंट और एक शर्ट का, मतलब एक पैंट और एक शर्ट है। मैंने कहा दिखाओ, तो आपने थैली में से जब मुझे निकाल के दिखाया तो ना तो वो पैंट थी ना शर्ट थी। एक्चुअली आप एक पैंट और एक शर्ट का कपड़ा लाए हैं, वो सिला हुआ नहीं है। जब तक वो सिलेगा नहीं तो आप उसे पैंट शर्ट नहीं कह सकते। लेकिन मन कहते हैं कि मैं पैंट और शर्ट लाया हूँ। हमने जब देखा तो कपड़े का टुकड़ा था, वो शर्ट भी कपड़े का टुकड़ा था, पैंट भी कपड़े का टुकड़ा था। इसलिए यहाँ पर ए और क्लोथ के बीच में पीस ऑफ लगाना पड़ेगा कि शर्ट कपड़े का एक टुकड़ा है। अब हिंदी इसकी राइट हो जाती है और इंग्लिश भी राइट हो जाती है। सो द टेलर सेड एंग्रीली दैट ए शर्ट इज ऑल्सो ए पीस ऑफ क्लोथ एंड नो अदर थिंग। क्लियर? रीजन मैंने आपको बता दिया। फ्रेंड्स, मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। रामचंद्र रिपोर्टेड दैट ही हैड एन अर्जेंट बिजनेस एट होम। रामचंद्र रिपोर्टेड दैट ही हैड एन अर्जेंट बिजनेस एट होम। रामचंद्र ने आके कहा दैट ही हैड एन अर्जेंट बिजनेस एट होम, कि उसको घर पे एक ज़रूरी काम आया है। फ्रेंड्स, अभी मैंने कहा कि हम जो वर्क शब्द है, काम शब्द है, वो अनकाउंटेबल है। पूरी ज़िंदगी एक, हम 80 साल, 90 साल, 100 साल जो भी एक इंसान जीता है उसकी ज़िंदगी एक कहलाती है, और 80 साल की ज़िंदगी अनकाउंटेबल है, उसको गिन नहीं सकते, वो एक ही चीज़ है। तो इसी तरह से यहाँ पर ये जो शब्द आ रहा है एन अर्जेंट बिजनेस, यहाँ भी आपको यहाँ एन के बाद आएगा सेम चीज़, एन अर्जेंट पीस ऑफ बिजनेस। क्योंकि जो काम है, रोज हम जो 24 घंटे में काम करते हैं वो हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है, और ये पार्ट हर दिन चलते रहेंगे। तो वो जो काम है वो काम पूरा नहीं है, वो है काम का एक हिस्सा, ए पार्ट ऑफ द बिजनेस, काम। तो रामचंद्र रिपोर्टेड दैट, रामचंद्र ने रिपोर्ट दिया, आके कहा दैट ही हैड एन, है ना, एन अर्जेंट पीस ऑफ बिजनेस, सॉरी, ये एन अर्जेंट पीस ऑफ बिजनेस, यहाँ आएगा पीस ऑफ बिजनेस एट होम। क्लियर? मैंने समझा दिया कि हम जो 24 घंटे में रोज़ काम कर रहे हैं, हमारी पूरी ज़िंदगी तो एक ही है, ज़िंदगी तो काउंट कर नहीं सकते। तो जो भी हम रोज़ कर रहे हैं वो हमारी लाइफ के अंदर जो हमें पार्ट दिया गया है खेलने के लिए या रोल अदा करने के लिए ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है, उसका एक प्रतिदिन एक हिस्सा है। तो इन दैट वे वी हैव टू यूज़ एन अर्जेंट पीस ऑफ बिजनेस। क्लियर? नेक्स्ट, आई एम सो फास्ट रीडर दैट
आई एम सो फास्ट रीडर दैट आई रेड दिस बुक नॉवल, ठीक है, आई रेड दिस नॉवल इन 1.5 आवर। आई एम सो फास्ट रीडर, आई एम सो फास्ट रीडर दैट आई रेड दिस नॉवल इन 1.5 आवर। मैं इतना तेज रीडर हूँ, यानी मैं रीडिंग बहुत फास्ट करता हूँ। एंड आई रेड दिस नॉवल, यहाँ पे रेड सेकेंड फॉर्म है, पास्ट एंड टेंस, तो इसको रीड ना बोल करके इसका जो एक्सेंट है वो रेड। तो आई रेड दिस नॉवल इन 1.5 आवर। मैं इतना फास्ट पढ़ता हूँ कि मैंने इस नॉवल को 1.5 घंटे के अंदर पढ़ लिया। 1.5 घंटे के अंदर इसको मैंने निपटा दिया, यानी मैं 1.5 घंटे के अंदर मैंने इसे पूरा पढ़ लिया। फ्रेंड्स, अभी हमने जैसे पीछे कहा था कि फोर्टनाइट एक समय का पार्ट है, तो उसके आगे हमने लगाया था ए फोर्टनाइट, ठीक है। इसी तरह से 1 एंड ए, यहाँ हाफ आवर, आधा घंटा एक टाइम का पार्ट है, तो हमें यहाँ पे 1 एंड ए हाफ आवर, जैसे कहते हैं एन आवर, तो जब आवर के आगे एन लगाते हो तो हाफ आवर, यहाँ कॉन्सोनेंट का साउंड है, वॉवेल का साउंड नहीं है, तो हमें यहाँ आर्टिकल ए भरना पड़ेगा। ए मंथ, ए फोर्टनाइट, ए वीक, एन आवर, इसी तरह से ए हाफ आवर। तो आई एम सो फास्ट रीडर दैट आई रेड दिस नॉवल इन 1 एंड ए हाफ आवर। तो यहाँ आर्टिकल ए की आवश्यकता है। क्लियर? मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। माई सिस्टर सेड टू हर सिस्टर इन लॉ दैट सीजर्स वर शार्प। माई सिस्टर सेड टू हर सिस्टर इन लॉ दैट सीजर्स वर शार्प। मेरी बहन ने अपनी, ठीक है, सिस्टर इन लॉ से कहा दैट सीजर्स वर शार्प। फ्रेंड्स, सीजर्स जो होती है कैंची सिंगुलर है, तो हमें यहाँ पर वॉश को हटा के और वर्क को हटा के वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि सीजर्स एक है और सिंगुलर के साथ वॉश लगता है। अगर हम कैंची के नट खोल देंगे तो जो दो पार्ट अलग हो जाएंगे, वो कैंची रहेगी नहीं, वो फिर कहलाएगा डैगर, खंजर हो जाएगा वो। लेकिन उन दोनों को जोड़ के, दोनों लिवर्स को, और अगर नट से कस देंगे देन इट विल बी सीजर्स, और वो सिंगुलर है, so we have to use singular helping verb. So my sister said to her sister-in-law that scissors was sharp, कि कैंची बहुत तेज थी। Clear? Friends, second last sentence is before you. He will go by the 6:30 o'clock train to Delhi. He will go by the 6:30 o'clock train to Delhi shortly this evening. He will go, वह जाएगा, by the 6:30 o'clock train, 6:30 वाली गाड़ी से दिल्ली आज शाम को पक्का। Once again, he will go by the 6:30 o'clock train to Delhi shortly this evening. Clear? हिंदी, वह जाएगा 6:30 वाली गाड़ी से दिल्ली आज शाम को पक्का। फ्रेंड्स, वी हैव टू डिलीट दिस वर्ड ओ क्लॉक। ये ओ क्लॉक हटाना है, क्योंकि यहाँ 6:30, क्योंकि यहाँ जो 6:30 ओ क्लॉक लिखा है, तो ये 6:30 ट्रेन का नाम है। अपन कहते हैं ना, कौन सी ट्रेन से जाओगे? 6:30 वाली ट्रेन से। मान लो सुबह 6:30 वाली ट्रेन से जाना है, वो ट्रेन किसी वजह से कैंसिल हो गई बरसात के कारण। अब वो ट्रेन अजमेर 4 बजे पहुंच रही है, या आपके शहर में 4 बजे पहुंच रही है। आप स्टेशन पे खड़े हो और आपके शहर में कोई ट्रेन 4 बजे आती नहीं है, पर आपने जब देखा वो ट्रेन आई है, तो कूली से पूछा आपने कि भाई साहब ये कौन सी ट्रेन है? तो उसने कहा कि ये ट्रेन सुबह कैंसिल हो गई थी, ये 6:30 वाली गाड़ी है। तो वहाँ 6:30 वाली जो शब्द आ रहा है वो ट्रेन के लिए आ रहा है, ना कि समय के लिए। तो यहाँ पे 6:30 और ट्रेन जो है, ये 6:30 ट्रेन, ये ट्रेन का नाम है, इसलिए हमको यहाँ से ओ क्लॉक डिलीट करना पड़ेगा। क्लियर? एंड फ्रेंड्स, द वेरी लास्ट सेंटेंस बिफोर यू। माई सिस्टर बॉट ए सोप फ्रॉम द कोऑपरेटिव सोसाइटी शॉप। माई सिस्टर बॉट, बाय के सेकेंड फॉर्म है, माई सिस्टर बॉट ए सोप फ्रॉम द कोऑपरेटिव सोसाइटी शॉप। फ्रेंड्स, देखिए बारीकियां हैं इन चीज़ों के अंदर, इसलिए एरर स्पॉटिंग को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, और एरर स्पॉटिंग को आप ध्यान से सुने, एंड वट एवर द एरर्स आर ओवर देयर, उनको रेक्टिफाई किया जा रहा है, और उसका लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि इतनी एक्यूरेसी से आप इसको देखेंगे। ओनली देन वेन एवर यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू जस्ट अपीयर इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो वहाँ पर आपको ये टॉपिक मिलेगा, और वहाँ आप इससे अच्छी तरह से फाइट कर पाएँ। तो थोड़ा ध्यान से सुनना जरूरी है। देखिए लॉजिक्स हैं। माई सिस्टर बॉट ए सोप फ्रॉम दी कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कह रहा है मेरी बहन ने खरीदी एक साबुन कोऑपरेटिव सोसाइटी शॉप से। फ्रेंड्स, ए सोप का मतलब हुआ
साबुन, और केवल साबुन शब्द बोलते हैं तो वो अनकाउंटेबल है। साबुन को आप गिन नहीं सकते, गुड़ को नहीं गिन सकते, साबुन को नहीं गिन सकते, साबुन के टुकड़े को गिन सकते हो, साबुन की बट्टी को गिन सकते हो, साबुन की बार को गिन सकते हो, साबुन के टब को गिन सकते हो। साबुन अनकाउंटेबल है। तो आप बाजार जाके ये कहेंगे मुझे साबुन दे दो, गलत है ना। मुझे साबुन की बट्टी दो, मुझे साबुन की बार दो, मांगोगे ना। तो यहाँ पर हम लगाएंगे ए केक ऑफ सोप, ए केक, केक यानी बट्टी, ए केक ऑफ सोप। अब ये सेंटेंस राइट हो जाता है। स्लैंग लैंग्वेज में कहते हैं एक साबुन देना, लेकिन साबुन अनकाउंटेबल है। साबुन की बट्टी देना, साबुन का बार देना, साबुन का एक टुकड़ा देना। तो टुकड़ा मांगोगे, बार मांगोगे, बट्टी मांगोगे, साबुन मांगना गलत है। ठीक है। तो माई सिस्टर बॉट ए केक ऑफ सोप फ्रॉम द कोऑपरेटिव सोसाइटी शॉप। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 10 सेंटेंस। जिस तरह आप रोज 10 सेंटेंस देख रहे हैं, एंड आई होप सो कि आप ये वीडियोस देख रहे होंगे, और जो भी पिछली क्लासेस हैं, ठीक है, इनमें आप अगर रेगुलर देख रहे हैं तो इतनी मिस्टेक्स और इतनी नॉलेज आपको बढ़ रही होगी। ठीक है, ताकि नॉलेज भी बढ़ेगी, जब आप इंग्लिश बोलेंगे लिखेंगे उस समय इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम आप किसी से जाके ये नहीं कहेंगे कि गिव मी ए सोप, नो, गिव मी ए पीस ऑफ सोप, या गिव मी ए केक ऑफ सोप, या गिव मी ए बार ऑफ सोप, राइट। So with these words, goodbye to all of you. Jai Hind.